आज हम लोग देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। जब पोजीशन की बात होती है तो हम लोग ये माई, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर, योर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये माइन, हिज, हर, आवर्स, देयर्स, योर्स, ये सब सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हमारा सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह। जैसे कि ही टोल्ड मी, आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि ही टोल्ड आई, क्योंकि हमारा ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। एसवीओ, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने कहा किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव किस पे के लिए आपका क्या आएगा, मुझसे कहा, आई के लिए मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी यूज होगा, एज ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपका सब्जेक्ट है ही। फिर आई बीट देम, मैंने उन लोगों को पीटा, ठीक है। उन लोगों को मैं पीटता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देम जो है उन लोगों के लिए आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना। और ये बीट क्या है, वर्ब है। यहाँ पर भी टोल्ड क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। लेट अस गो, ठीक है, या फिर शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स गो, ठीक है ना। लेट अस गो जब बोलते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा ये है वर्ब है, उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये दोनों आपका फर्स्ट पर्सन में है, सिंगुलर और प्लूरल, और ये आपका सेकंड पर्सन में है, यू, ठीक है। और ही, सी, इट, दे आपका थर्ड पर्सन में है, और आपका प्लूरल में आता है दे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस देखेंगे किसमें, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। जैसे देखिए, दिस इज माई बुक, ये भी पोजीशन ही दिखा रहा है, लेकिन ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के लिए आया है, जस्ट नाउन से बिफोर आया है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। लेकिन यहाँ पर दिस बुक इज माइन, माइन जो है विदाउट आपका नाउन है, और इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, पहले ही आ गया है दिस बुक इज माइन, तो ये यहाँ पर आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये सब माई, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर, योर, आपका ये सारा पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के जस्ट बिफोर आता है, और ये आता है पॉजेसिव प्रोनाउन आपका अकेला, विदाउट नाउन, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है ना। इसलिए यहाँ पर ये माइन अकेले हुआ, दिस बुक इज योर्स, ये बुक जो है तुम लोगों का है, इस तरह से जो बोलते हैं। और अकेले में आएगा ये योर्स, आवर्स, देयर्स, है ना। और दिस इज आवर बुक, ये जो है आवर बुक, यहाँ पर आवर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के जस्ट बिफोर आया है, नाउन के जस्ट बिफोर आया है, इसलिए ये यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये भी पोजीशन ही दिखा रहा है, ये मेरा है, तुम्हारा है, आपका है, उन लोगों का है, इस तरह से पोजीशन का ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पर पॉजेसिव आपका प्रोनाउन है ना। अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बारे में। ये जो दिस, दैट, दिस, दोज होता है, ये सब भी क्या प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस, दोज, है ना। ये सब प्रोनाउन है, और ये पॉजेसिव, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक जब आप बोलते हैं तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं किस चीज के लिए, तो यहाँ पे दिस जो है ना, दिस आपका ये हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब आप बोलेंगे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर आपका ये
ये दिस हो गया, दिस से दिस बुक इज माइन यहाँ पर आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। और जब दैट दूर के लिए जब इंडिकेट करके बोलते हैं, दैट इज योर मोबाइल, इस तरह से बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और जब बोलेंगे दैट मोबाइल इज योर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन के साथ आ रहा है। जब नाउन के साथ आएगा तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब दीज और दोज के बारे में देखेंगे। दीज होता है नजदीक के लिए और ज्यादा चीजों के लिए, ये सिंगल चीज के लिए, और दोज होता है दूर के लिए, ठीक है ना। जैसे कि दिस हुआ, दैट हुआ, दूर के लिए हुआ, सिंगल चीज के लिए। दिस हो गया ज्यादा चीज के लिए, आपका हो गया जैसे दीज आर माई बुक, ठीक है, ये आपका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर आपका ये दीज बुक्स आर माइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर माइन आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये दिस दैट होता है सिंगुलर के लिए, दिस दोज होता है प्लूरल के लिए। दिस दैट होगा आपका इंडिकेट करने के लिए, जब करते हैं पास वाले चीज के लिए तो दिस यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे दूर के लिए, दिस भी होगा पास के लिए और ज्यादा चीजों के लिए, और दोज होगा दूर के लिए, ज्यादा चीजों के लिए। तो ये मेनली यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। और इस तरह से हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का, ही टोल्ड मी, ही बीट मी, इस तरह से, ठीक है ना। जब हम लोग बोलते हैं तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का इस तरह से आप पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज माइन, इस तरह से जब बोलते हैं हम लोग इसका पोजीशन में होता है। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है, ये पॉजिटिव पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।